अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी ऑनलाइन एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स वीडियोस। आज की क्लास में हम कैलकुलस बाय सिम यूसुफ की एक्सरसाइज 6.2 के आर्टिकल्स को कैरी ऑन करेंगे और आज पैरेलल इक्वेशन ऑफ अ कर्व सीखेंगे और इसके अलावा एग्जांपल नंबर 11 भी करेंगे जिसके अंदर हम एक गिवन कर्व की पैरेलल इक्वेशन निकालना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सपोज़ करें कि हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, वो है y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और इसका ग्राफ कुछ यूँ है। इसके ऊपर आपको ये आर्बिट्रेरी पॉइंट ले रहे हैं, पॉइंट P, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, सपोज करें x1 एंड y1। ठीक है, ये आपका x एक्सिस है, y एक्सिस, और ये आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ओरिजिन। अब इस ओरिजिन से इस पॉइंट P का डिस्टेंस निकालें, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम O टू P, और सपोज करें कि ये डिस्टेंस किसके इक्वल है, r के इक्वल है। तो फिर इस डिस्टेंस की वैल्यू क्या बनेगी, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करें, x1 माइनस 0 का स्क्वायर यानी x1 का स्क्वायर, और फिर y1 माइनस इस ओरिजिन की y वैल्यू का होल स्क्वायर यानी कि y1 का स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब इसके बाद इसको स्क्वायर करें तो आपके पास r स्क्वायर जो वो x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन को आप अपने पास रखें। अब इसके बाद क्या करें, इस कर्व का टेंजेंट निकालें एट दिस पॉइंट P। ये आपका टेंजेंट हो गया। अब आप इस टेंजेंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें फ्रॉम पॉइंट O। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बन जाएगा, ये वाली लाइन, और ये लाइन, ये जो डिस्टेंस है, इट इज़ परपेंडिकुलर टू दिस टेंजेंट ऑफ दिस कर्व एट दिस पॉइंट। ओके, सपोज करें कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस P के इक्वल है। आपने इस P की वैल्यू पहले निकालनी है। कैसे निकालेंगे, आपने बेसिक मैथमेटिक्स में यानी जूनियर क्लासेस में सीखा हुआ है कि अगर आपके पास कोई सी स्ट्रेट लाइन गिवन है जिसकी इक्वेशन क्या है, ax प्लस by प्लस c इज़ इक्वल टू 0, और एक पॉइंट गिवन है आपको, पॉइंट P या पॉइंट Q ले लेते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x1 एंड y1। तो इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट Q क्या होगा, ये वाली लाइन। तो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को सपोज करें हम P कह रहे हैं, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी। आपने सीखा था कि ये इक्वेशन इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जो इक्वेशन है वो बनेगी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x का कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड विद इस पॉइंट की x वैल्यू, y का कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड विद इस पॉइंट की y वैल्यू, कांस्टेंट c एज इट इज़ आएगा, ये न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है जी, ये आपने बहुत दफ़ा नोट किया हुआ है जूनियर क्लासेस में। अब इस फार्मूले को यूज़ करते हुए आपने इस वाले परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, ये इक्वेशन चाहिए, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, यानी इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो पहले हम इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालते हैं। हमें पॉइंट गिवन है, तो फिर हमने क्या करना है, इस टेंजेंट की स्लोप निकालनी है। फंक्शन क्या गिवन है, y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। पॉइंट कौन सा गिवन है, x1 y1। ठीक हो गया। तो इस पॉइंट पर आप अपने इस कर्व का जो टेंजेंट है इसकी स्लोप निकालें, क्या बनेगा, वो इस पॉइंट पर इस फंक्शन के डेरिवेटिव के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पे आपके फंक्शन का डेरिवेटिव क्या बनेगा, एफ प्राइम ऑफ पॉइंट क्या है, x1 y1। तो ये आपके टेंजेंट की स्लोप होगी। स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन यूज़ करें तो वो क्या होती है, y माइनस पॉइंट कौन सा था आपका, पॉइंट P जिसमें से ये टेंजेंट पास हो रहा है, और इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, y1। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप मल्टीप्लाइड विद x माइनस इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x1।
ठीक हो गया। तो ये आपके टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। इसको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लेकर आएँ, यानी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। इस फॉर्म में इसको लिखें। x वाली टर्म यहीं पे रहेगी, f प्राइम ऑफ x1 y1 मल्टीप्लाइड विद x, और इस वाली टर्म को आप आखिर में लिख लें, f प्राइम ऑफ x1 y1 मल्टीप्लाइड विद x1, और इसके साथ क्या आ रहा है माइनस। इन दोनों टर्म्स को उठाकर इस साइड पर लेकर आ जाएं। ये माइनस y1 है तो यहाँ पर आकर प्लस y1 हो जाएगा, प्लस y है तो यहाँ पर माइनस y आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 0। अब आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई है, ये वाली सारी इक्वेशन। अब आपका जो पॉइंट ऑफ कंसिड्रेशन है वो क्या है, ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 0 एंड 0। तो फिर x1 एंड y1 दोनों क्या हो गए 0, ठीक है। अब इसको उठा के इसमें पुट करें तो आपके पास इस वाले परपेंडिकुलर की इक्वेशन क्या बन जाएगी, p इज़ इक्वल टू a x1 x1 0 y1 0, तो ये दोनों टर्म्स 0 हो जाएंगी, सिर्फ c वाली टर्म आ जाएगी। c यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, कौन सी बन रही है, x और y वाली टर्म्स के अलावा जो टर्म है वो सारी कांस्टेंट टर्म्स है, क्योंकि y1 आपका फिक्स्ड, आपका जो पॉइंट p था ये फिक्स्ड पॉइंट था, तो फिर ये y1 कांस्टेंट है, x1 भी कांस्टेंट है। और ये डेरिवेटिव आपने निकाल दिया, जब आपने इस पॉइंट पर ये डेरिवेटिव निकाल लिया तो फिर इट इज़ एक कांस्टेंट नंबर, ठीक हो गया। तो ये सारी कांस्टेंट टर्म होगी, तो ये आपके पास c की वैल्यू है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू में आपके पास क्या आ जाएगी, सिर्फ c आ जाएगी जो कि कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। और वो क्या आ जाएगी y1 माइनस f प्राइम ऑफ x1 y1 एब्सोल्यूट वैल्यू, होल डिवाइड में क्या आएगा a का स्क्वायर, x वाली टर्म का कोफिशिएंट जो है इसका स्क्वायर, यानी f प्राइम ऑफ x1 y1 का स्क्वायर, इस स्क्वायर को हम यहाँ पर लिखा करते हैं, ठीक हो गया। और फिर इसके बाद प्लस b का स्क्वायर, b क्या बन रहा है y1 की y वाली टर्म का कोफिशिएंट क्या बन रहा है -1, और -1 का स्क्वायर करें तो +1, ठीक हो गया। तो आपके पास ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस p आ गया। और ओरिजिन के केस में ये जो न्यूमरेटर है डेफिनेटली क्या बनेगा, एक कांस्टेंट बनेगा, पॉजिटिव कांस्टेंट बन रहा है, तो फिर इस केस में ज़रूरी नहीं है आप इस एब्सोल्यूट वैल्यू का इस्तेमाल करें। अगर नेगेटिव आ जाता तो फिर आप उसको एब्सोल्यूट वैल्यू लगा कर पॉजिटिव कर सकते हैं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और डिस्टेंस इज़ ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, इसलिए हम यहाँ पर सेफ्टी के लिए यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू लगा लेते हैं। और स्क्वायर रूट के अंदर तो डेफिनेटली डेफिनेटनेस की वजह से पॉजिटिव टर्म आती है, जिसकी वजह से ये वाली चीज़ पॉजिटिव है, तो फिर इसलिए हम एब्सोल्यूट वैल्यू सिर्फ यहाँ पर लगाते हैं। बहरहाल आपके पास p की वैल्यू आ गई। अब पैडल इक्वेशन क्या होती है, ये जो आपने r निकाला था विच इज़ गिवन बाय दिस वन, इस r और इस p के दरमियान अगर आप एक रिलेशन निकाल लेते हैं तो वो जो रिलेशन है वो इस कर्व की पैडल इक्वेशन कहलाएगी। समझ आ गई। एक इक्वेशन बनाते हैं जिसके अंदर r एंड p आते हैं, वो आपकी कौन सी इक्वेशन होगी, पैडल इक्वेशन, और इनके अलावा और कोई चीज़ नहीं आनी चाहिए, यानी कि x1 y1 या फंक्शन ये नहीं आना चाहिए। समझ आ गई। तो आप इस पैडल इक्वेशन को किस तरह से निकालेंगे, इस डिस्कशन को अगर आप एक्सटेंड करें तो इसका मतलब है कि इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को अगर आप लिखें y1 इज़ इक्वल टू f ऑफ x1, इन तीन इक्वेशंस में से अगर आप x1 एंड y1 को एलिमिनेट कर लेते हैं, ठीक है, इन सब में क्या आ रहा है x1 y1 आ रहा है ना, एलिमिनेट कर देते हैं, तो फिर जब आपके पास ऐसा रिलेशन आएगा जिसके अंदर y1 और x1 एलिमिनेट हुए होंगे तो वो डेफिनेटली इस कर्व की पैडल इक्वेशन होगी। क्लियर हो गया। इसके बाद अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 करते हैं। इसके अंदर जिस कर्व की आपने पैडल इक्वेशन निकालनी है वो है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a मल्टीप्लाइड विद x प्लस a। ठीक हो गया। सबसे पहले आपने क्या करना है, पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 एंड y1 है, इस पॉइंट पर आपने इस पैराबोला के टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है
2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4a, x का डेरिवेटिव 1, a का डेरिवेटिव 0, तो ये 4a आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास dy बाई डी एक्स का आंसर क्या आ जाएगा, 2a डिवाइड विद a, 2a डिवाइड विद y। ठीक है, टेंजेंट किस पॉइंट पर आपने इस पैराबोला का निकालना है, इस पॉइंट के ऊपर, तो आपको ये डेरिवेटिव भी इसी पॉइंट के ऊपर इवेल्युएट करना है। तो x की जगह x1, y की जगह y1 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आप क्या करें, इक्वेशन पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन यूज़ करें, तो आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप 2a डिवाइड विद y1, ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट आ गई है, मल्टीप्लाइड विद x माइनस x1। ठीक हो गया, y1 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो y1 माइनस वाई स्क्वायर, इसको दूसरी साइड पर लेकर जाके प्लस y1 स्क्वायर बना लें, और फिर 2a को इधर मल्टीप्लाई कर दें, 2ax माइनस 2ax1। ये पॉइंट इस पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है, तो फिर ये पॉइंट इस पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि y1 का स्क्वायर जो है वो 4ax1 प्लस a आ जाएगा। ठीक है, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से y1 का स्क्वायर जो है वो 4ax1 प्लस 4a स्क्वायर आ जाएगा। तो y स्क्वायर की जगह अगले स्टेप में ये चीज़ आ जाएगी, प्लस 4ax1 प्लस 4a स्क्वायर। क्लियर हो गया। ये दोनों कितने हो जाएंगे, प्लस 2ax1, फिर इनमें से आप इसमें से और प्लस 2ax1 में से 2a को कॉमन करें तो आपके पास x प्लस x1 आ जाएगा, और आखिर में प्लस 4a स्क्वायर। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई है। ठीक हो गया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सीधा करके लिखेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 2ax माइनस y1, और फिर इसके बाद प्लस 2ax1 प्लस 4a स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। p की वैल्यू निकालें, फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, p जो है वो किसके इक्वल है, y1 और फिर माइनस x1, डेरिवेटिव एट पॉइंट p वो हमने निकाल लिया, किसके इक्वल आया, 2a डिवाइड विद y1 के इक्वल आया। ठीक हो गया। और फिर इसको डिवाइड करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डेरिवेटिव का स्क्वायर क्या आता है, 2a डिवाइड विद y1 का स्क्वायर, यानी कि 4a स्क्वायर डिवाइड विद y1 का स्क्वायर। ठीक हो गया। एलसीएम करें इसका, तो आपके पास क्या आएगा, y1 का स्क्वायर माइनस 2ax1 डिवाइडेड विद, यहाँ पर क्या आ जाएगा, y1 का स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, और इधर डिवाइडेड विद y1 आता है। ठीक हो गया, एलसीएम लिया, और इधर क्या आएगा, होल डिवाइडेड विद y1 का स्क्वायर, और इस स्क्वायर रूट के अंदर आता है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट से कट होके जब ये बाहर आएगा तो y1 बन जाएगा, और ये दोनों कट हो जाएंगे। ठीक है, गिवन दैट y1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो आपके पास p की वैल्यू ये बन जाएगी। अब यहाँ से अगर आप चाहें तो y1 का जो स्क्वायर है इसकी वैल्यू डाल सकते हैं, क्योंकि हम y1 को ख़त्म करना चाहते हैं, x1 और y1 दोनों को ख़त्म करना चाहते हैं। तो इस वक्त हमारे पास पॉसिबिलिटी आ रही है कि हम y1 को ख़त्म करें। कैसे ख़त्म कर सकते हैं, इसकी वैल्यू डाल के। ठीक है, तो इसकी वैल्यू डालें यहाँ पर, तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आ जाएगा 4ax1 प्लस 4a स्क्वायर। ठीक हो गया, और फिर इसके बाद माइनस 2ax1। ठीक है, और फिर होल डिवाइडेड विद, नीचे आ जाएगा 4ax1 एंड फिर प्लस 4a स्क्वायर, और फिर प्लस 4a स्क्वायर। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें, अगर ये होता है तो 4ax1 माइनस 2ax1 कितना हो जाएगा, 2ax1 और प्लस 4a स्क्वायर। ठीक है, और फिर इसके बाद डिवाइड में आपके पास क्या आ जाएगा, 4ax1 एंड प्लस 8a स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। क्लियर हो गया।
अब इसके बाद आप इसको थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ से आप क्या कॉमन कर सकते हैं, आप यहाँ से 2a को कॉमन कर सकते हैं। इसको यहाँ पर हम कर लेते हैं। टू ए को यहाँ से कॉमन करें तो आपके पास आ जाएगा 2a मल्टीप्लाइड विद x1 प्लस 2a। ठीक हो गया। यहाँ से आप क्या कॉमन कर सकते हैं, यहाँ से आप स्क्वायर रूट के अंदर आप 4a को कॉमन कर सकते हैं। तो 4a को जब आप कॉमन करेंगे तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, x1 प्लस 2a। ठीक हो गया। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट से बाहर जाएगा तो आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट a और ऊपर 2a और x1 प्लस 2a और नीचे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x1 प्लस 2a। ठीक हो गया। ये दोनों कट हो जाएंगे, ये पावर 1 है, ये पावर 1/2 है, ऊपर जाएगी -1/2, टोटल पावर 1/2 हो जाएगी। तो इसलिए ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x1 प्लस 2a। 2 और 2 कट हो जाएंगे। इसी तरह से ये दोनों कट होंगे तो ऊपर स्क्वायर रूट a आ जाएगा। ठीक है, तो इस स्क्वायर रूट a को आप अंदर लेके जा सकते हैं। तो आपके पास p की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ a मल्टीप्लाइड विद x1 प्लस 2a। तो ये आपके पास p की वैल्यू आ गई है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, आप r1 का जो स्क्वायर है ना उसको बीच में इंट्रोड्यूस करेंगे। आर स्क्वायर सॉरी किसके इक्वल है, x1 स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। ठीक हो गया। और यहाँ से भी आप y1 स्क्वायर की वैल्यू डाल सकते हैं। तो आपके पास आर स्क्वायर जो वो क्या हो जाएगा, x1 का स्क्वायर प्लस इसी तरह से y1 का स्क्वायर जो था वो किसके इक्वल आया था, 4a x1 प्लस 4a स्क्वायर। ठीक हो गया। अब आप इसको बनाते हैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 बल्कि, और इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लें। इसमें से आपने x1 की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करनी है तो फिर आपके पास पैरेलल इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि इन दोनों इक्वेशन में y1 तो आ रहा नहीं, सिर्फ x1 आ रहा है। तो x1 को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ से हम x1 की वैल्यू निकालेंगे और इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। a मल्टीप्लाइड विद x1 प्लस 2a आ जाएगा। x1 की वैल्यू निकालनी है तो a के साथ डिवाइड करें दोनों साइड्स को, गिवन दैट a इज़ नॉट इक्वल टू 0। और फिर इसके बाद आप इस 2a को उठाकर दूसरी तरफ लेकर चले जाएं तो p स्क्वायर डिवाइड विद a माइनस 2a इज़ इक्वल टू x1 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास x1 का आंसर p स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर डिवाइड विद a आ जाएगा। ठीक है, x1 आ रहा है और इसके अलावा x1 स्क्वायर भी आ रहा है, तो फिर इसको यहीं पर आप स्क्वायर कर लें। x1 का स्क्वायर जो वो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p स्क्वायर का स्क्वायर जो वो p की पावर 4 आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab जो कि 4a स्क्वायर p स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड विद a का स्क्वायर। अब इन वैल्यूज़ को उठा के यहाँ पर पुट करें इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, तो आपके पास आ जाएगा r का स्क्वायर इज़ इक्वल टू x1 का स्क्वायर जो कि p की पावर 4 प्लस 4a की पावर 4 माइनस 4a स्क्वायर p स्क्वायर डिवाइडेड विद a स्क्वायर के इक्वल है। और फिर प्लस 4a x1 की वैल्यू डालें, p स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर डिवाइड विद a और फिर आगे प्लस 4a स्क्वायर। ठीक हो गया, ये a और a कट हो जाएंगे। अब आप क्या करें, इस a स्क्वायर को ख़त्म करें, दोनों साइड्स पर a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें। तो आपके पास a स्क्वायर r स्क्वायर इज़ इक्वल टू p की पावर 4 प्लस 4a की पावर 4 माइनस 4a स्क्वायर p स्क्वायर आएगा।
और फिर प्लस 4a स्क्वायर आएगा, ठीक है। 4a स्क्वायर पी के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 4a स्क्वायर पी स्क्वायर आ गया। और फिर इसी तरह से 4 2 ज़र 8 प्लस माइनस माइनस a स्क्वायर है और आपने बाहर a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो -8 a की पावर 4 आ जाएगा। और इसी तरह से प्लस 4 a की पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ये a की पावर 4 हो जाएगा। ठीक हो गया। ये दोनों हो गए कट, ये दोनों हो गए -4a की पावर 4 और वो प्लस 4a की पावर 4 के साथ कट हो जाएगा। तो आपके पास p की पावर 4 = a स्क्वायर r स्क्वायर रह जाएगा। और फिर इन दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट लें तो आपके पास p स्क्वायर जो है वो ar आ जाएगा और ये आपकी रिक्वायर्ड पैडल इक्वेशन। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।